ओम शांति। 3 अप्रैल आज बाबा हम सभी को एक्यूरेट याद में रहने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। सारी मुरली उस पर ही चली है कि तुमने अपने मन का संबंधों का विस्तार कितना कर लिया है। जैसे मकड़ी जाल बुन लेती है खुद, फिर उसमें फंस जाती है। तुम भी अपना लंबा चौड़ा जाल बनाकर उसमें उलझ गए हो। अब आत्माभिमानी बनो, सबसे बुद्धि योग हटा दो, केवल एक मेरे से लगाओ। ये है एक्यूरेट याद। मैं ही पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। ऐसे नहीं अभी पावन बन जाएगी, अभी पावन बन जाए तो विनाश हो जाएगा। इसमें समय लगता है। तुम अभ्यास कर रहे हो, धीरे धीरे पावन बन रहे हो, और एक दिन आएगा तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे। तुम्हें निश्चय है, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, निश्चय में ही विजय होती है। बहुत अच्छी ये बात है, लौकिक में भी काम आएगी। जिस कार्य को करने में निश्चय है कि सफलता हमारी होगी ही, वहाँ विजय अवश्य होती है। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम देवी देवता थे, संपूर्ण पवित्र थे, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ। आज की मुरली सारी इस पर ही है। तुम यात्रा पर हो, याद की यात्रा भी है, और तुमने जो 84 जन्मों की यात्रा पूरी की है उसको भी तुम्हें स्मृति में लाना है। बाबा याद दिला रहे, तुम भारतवासी ही हाईएस्ट थे, देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण का राज था। किसी को भी ये पता नहीं कि ये देवता कैसे बने थे, नर नारायण कैसे बना, स्वयं इस ब्रह्मा को भी मालूम नहीं था। मैंने आकर इसको विधि बताई है, तुम भी जान गए और ये भी जान गए कैसे भारत का डाउनफॉल हुआ है, गिरावट हुई है। देवता से कैसे हम उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, शूद्र बन गए। अब भगवान आया है पुनः हमें ब्राह्मण बनाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो हमें अपने इस चक्र को याद करना है। देखिए, यात्रा करेंगे रोज 1-2 बार। मैं आत्मा कैसे परमधाम से आई थी, देव स्वरूप में आई थी। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, और इस तरह जन्म पूरे किए। अब एंड में आ गई हूँ। आत्मा की यात्रा को याद करो। मैं दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूँ कि आत्मा को फिर से यात्रा कराओ। अब भगवान आए हैं हमें वापस ले जाने के लिए, पावन बन के हमें वापस जाना है। तो इससे एक तो देह से हम डिटैच होते जाएंगे, देह का भान छूटता जाएगा। कभी हम नर बने, कभी नारी, कभी नर, कभी नारी। तो नर नारी का जो भान है या आकर्षण है वो भी खत्म होता जाएगा। दूसरा, शुरू में हम आए थे तो देवी देवता धर्म में थे, यानी देवी देवता थे, तो उससे भी हम अपने देवत्व को पहचान सकेंगे। हमें देवत्व को जागृत करने में मदद मिलेगी। सबको ये याद रखना है कि अगर हमें देव स्वरूप की स्मृति रहे तो हमारे अंदर समाया हुआ, छुपा हुआ देवत्व जागृत होने लगेगा। हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व है, वो दब गया है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लेयर तमो प्रधानता की सबके अंदर आ गई हैं। अब कलयुग का प्रभाव हो गया है, हमें जरूरत है अपने देवत्व को जगाने की। देवत्व को जगाने से हम सद्गुणों से संपन्न हो जाएंगे, प्योरिटी हमारे लिए सरल हो जाएगी। और जो बहुत बड़ी धारणा है डिटैच होना, जो मनुष्य ने अपना जंजाल फैला लिया है और उसमें आजकल बहुत कष्ट हो रहा है, तो इस स्वदर्शन चक्रधारी बनने से जंजाल हल्का होता जाएगा। आप ही होगा ये काम, हमें कुछ करना नहीं है। जो बंधन बन गई हैं बहुत सारी चीजें, जो अनेक संबंध भी बंधन बन गए हैं, वो धीरे धीरे जिसको कहते हैं लूज होंगे।
बंधन ढीले होंगे, हम हल्के होते जाएंगे और आत्मिक स्वरूप में स्थित होना भी इजी हो जाएगा, क्योंकि यात्रा तो आत्मा ने की है ना। तो मैं आत्मा एक्यूरेटली शिव बाबा से जुड़ जाऊं, बाबा की महिमा भी करते रहें। वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि का बीज है, कल्याणकारी है, पतित पावन है, वही गति सदगति करने वाला है। उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर रखें, उसकी महिमा करते रहें, ये होगी एक्यूरेट याद। भक्ति में एक्यूरेट याद नहीं होती। तुम यहाँ कोई याद नहीं करते स्थूल रूप से, जैसे मंत्र को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं। तुम्हारी तो ये अंदर की यात्रा है, इस पर तुम चलोगे तो तुम आत्माएं पावन बनते जाओगे, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। तो आज की मुरली में सारी में एक ही लहर है, इससे सद्गुण आते जाएंगे, हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी और हम बहुत आगे निकलते जाएंगे। वरदान बहुत सुंदर है, एक बाप में ही सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी बनो। बहुत ही गहरी बात है। बेहद के वैराग की हमें बहुत जरूरत है तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, नहीं तो हमारे राग यानी हमारी आसक्तियां जहां तहां पदार्थों में अटके हुए हैं, उस कारण से बुद्धि बार बार उधर भटकती है और हम योग युक्त नहीं हो पाते। तो वैराग की जरूरत है। वैराग का अर्थ छोड़ देना नहीं होता, लेकिन हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, भोजन खाएं। अच्छा घर है आपको, उसमें आराम से रहें। अच्छी कारें हैं, सुख सुविधाओं के साधन हैं, उनको आप यूज करें, लेकिन उनमें आसक्त न हो जाएं। इसको कहते हैं वैराग्य। जब वो हैं ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छी विधि बताई गई है कि एक बाप ही संसार है। देखिए भगवान मिल गया, हम कहते भी तो थे एक तुम मिल जाओ हमें सारा संसार मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं चाहिएगा संसार से। और भगवान से मिलन का सुख, उससे मिलन की खुशी, उससे मिलन की प्राप्तियां बहुत जबरदस्त हैं। तो इस संसार में दो ही चीजें तो हैं, व्यक्ति और वैभव। नाते हैं और पदार्थ हैं। सब नाते एक से जोड़ लें, और ये जो वैभव हैं ये तो कर्मेंद्रियों के रसों को बढ़ाने वाले हैं। हमें ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो इन वैभवों से हमारी बुद्धि स्वतः ही हटने लगती है। तो हमें ऐसा एक अभ्यास करना है निरंतर। स्लोगन है, पावरफुल स्थिति के अनुभव के लिए एकांत और रमणीकता दोनों का संतुलन रखो। ये नहीं एकांत में चले गए तो बहुत गंभीर हो गए, दूसरों से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलनसार भी। रमणीकता का अर्थ होता है मिलनसार होके रहना। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे स्वदर्शन चक्र का, आत्मा को यात्रा कराएंगे। परमधाम से मैं आत्मा आई, जन्म लेते 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 कैसे एंड में आ गई और अब वापिस चलना है, और अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास भी करेंगे। ये हो जाएगा कंप्लीट स्वदर्शन चक्र। ओम शांति।